हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है समकालीन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को समझना। तो बेसिकली इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, भारत के। ठीक है। और समझेंगे कि जो विकेंद्रीकरण का जो प्रोसेस है वो क्या है। और मतलब भारत के प्रोस्पेक्टिव व्यू से मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। बाहर विदेशों में नहीं जाएंगे आज, और इंडिया के बारे में बात करेंगे कि भारत में किस तरीके से जो है ये प्रोसेस इसका होता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ से शुरू होता है, जो कि कह रहा है विकेंद्रीकरण की वैधानिक संरचना के बारे में। देखो, इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि जो उसका काम है ना, वो इसका स्ट्रक्चर कहलाएगा। यानी कि ये आप अगर लाइन पढ़ते हो कि पंचायत और नगरों का संवैधानिकरण, ठीक है, और संवैधानिकरण विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना और स्थानीय संस्थाओं को मजबूती और स्थानीय स्थिरता प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। तो बेसिकली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना भाई। जब हम बात करते हैं इसके वैधानिक संरचना के बारे में, तो ये जो टॉपिक है, ये जो लाइन मैंने आपको दिखाई है, अभी हाईलाइट करवाई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ये आपको बता रहा है कि बेसिकली जो मेन क्रक्स है इस टॉपिक का वो क्या है ना। तो ये क्या कह रहा है कि एक तरीके से कदम उठाने की बात कर रहा है, किसकी तरफ, टूवर्ड्स स्थानीय संस्थाएं जो होती है, जो निकाय हैं। ठीक है। स्थानीय निकाय मैंने आपको बार बार बताया है कि जो स्थानीय निकाय होती है, वो बेसिकली उसको हम कहते हैं, एक तो निकाय होता है पंचायत। ठीक है। एक स्थानीय निकाय होती है अपनी नगर पालिका। ठीक है। अगर आप शहरों में रहते हो तो वहाँ पे नगर पालिका जो है आएगी, अगर आप गाँव में रहते हो तो पंचायत। ठीक है। तो ये जो है, इन दोनों को हम स्थानीय निकाय कहते हैं। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। यानी कि इनको मजबूत करना, इन दोनों चीज़ों को मजबूत करने की बात कर रहा है। और हमने लास्ट वीडियो में पहले बात कर रखी है कि मजबूती करने का कारण क्या है। ठीक है। इनको मजबूत करने के पीछे रीज़न क्या है, कि भाई हमें नो मतलब हमें ना ग्राउंड लेवल से विकास करना है। ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। अब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का मतलब क्या है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं तो हम पहले यहाँ पे गरीबों को जो है सेटल करेंगे। ठीक है। गरीबों की स्थिति अच्छी करेंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, जो विकास होता है वो इस तरीके से होता है कि पहले तो हम अमीर लोगों को और अमीर करेंगे। ठीक है। फिर जो गरीब लोग हैं उनको हम फिर अमीर बनाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये ऐसा होता है। तो अब डेफिनेटली जो चुना जाता है वो यही जो है प्रोसेस है। अब इसको हम चुनते हैं कि भाई नीचे से ग्राउंड लेवल से फिर अपर लेवल की तरफ जाएंगे, और फिर ये जो है इसको हमने मना कर दिया कि ये हम ये फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये रहा दोनों का जो एक समरी थी, मैंने आपको बता दी। और उसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में ये भी बात की थी कि भाई जो अगर हम बात करते हैं इनको, जो पंचायत है, जो नगर पालिकाएँ हैं, इनको बढ़ावा देने की। ठीक है। इनको पावर देने की, एम्पावरमेंट करने की। तो जो हमारा संविधान है उसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, यानी कि बदलाव जिसको कहते हैं। ठीक है। संशोधन। तो वो उसमें 73 और 74वां जो है अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बाद ही जो है हमने ये देखा कि भाई जो पावर्स मिली है इनको उस हिसाब से मिली है। और आप ये भी पढ़ोगे आगे कि जो आर्टिकल है, अगर संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो भाई आर्टिकल 243। ठीक है। 243H और आर्टिकल 243 एक्ट जो है इनको जो है पावर देता है। ठीक है। ताकत प्रदान करता है। ये जो आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं अभी, इन दोनों आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये रहा बेसिकली। अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो पंचायत है, जो नगर पालिका है, उनको मजबूत करने की बात है। इनका एक तरफ से इनके बारे में सोचना, कदम उठाना और इनको मजबूती प्रदान करना। ठीक है। और स्थिरता प्रदान करने के लिए बात करता है। राइट। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण का परिचालन। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं विकेंद्रीकरण के अंदर, कि भाई हम गरीब लोगों को एक तरीके से एम्पावर करते हैं। ठीक है। एम्पावर मतलब पता होगा आपको, यानी कि उनको शक्ति प्रदान करना। ठीक है। पावर्स देना। क्योंकि हम यहाँ पे विकेंद्रीकरण में ये तो बात करते हैं कि भाई नीचे से ग्राउंड लेवल से गरीबों को जो है पावर देना।
ठीक है, यानी कि जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि वो उन्हीं के बीच में से होते हैं, ठीक है। तो ये पावर देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो वे किन्हीं मतलब पावर देना लोगों को, और पावर के द्वारा ही जो है हम उनका विकास करेंगे, ठीक है। अगर गरीब लोगों के पास पावर आ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, विकास तो डेफिनेटली होगा ना उन लोगों का। जो उनका जो गांव है, जो शहर है, वहाँ पे जो है नौकरी के लिए कुछ व्यवस्था शुरू होगी वहाँ पे, ठीक है। अगर गांव में है तो खेती के लिए कुछ अच्छा काम किया जाएगा, जिससे कि लोगों को एम्पावरमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे काम है, इसकी वजह से जो है इनको हम चुनते हैं। इसमें कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी कि भाई राजनीतिक विकेंद्रीकरण के बारे में बताएगा। इसमें क्या होता है, सेम वही सशक्तिकरण के बारे में बात करता है ये, यानी कि एम्पावरमेंट, ठीक है। एम्पावरमेंट की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं है अभी कि शायद IM करके होगा एम्पावरमेंट या E करके होगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी अब समझ लो एम्पावरमेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सशक्तिकरण। तो कह रहे हैं इसके माध्यम से लोगों को निर्माण निर्माण यानी कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, यानी कि सोच जो है उसमें हम लोगों को जो है ऐड करते हैं कि भाई आपको किस तरीके का विकास चाहिए, ठीक है। आपको राशन चाहिए फ्री, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं राशन की, ठीक है, राशन चाहिए आपको फ्री में, या फिर अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटल्स चाहिए, तो ये सब चीज़ें एक एक के अंदर आता है। या तो आप राशन ले लो फ्री में, या फिर ये सब चीज़ें ले लो, ठीक है। मतलब इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ कि भाई ये पूछते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, और लोग अपनी राय देते हैं कि हमें ना एजुकेशन चाहिए अपने बच्चों के लिए, और अस्पताल चाहिए, ताकि कोई बीमारी हो जाए, किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो हम इजीली जो है डॉक्टर को बता पाएँ और जा पाएँ वहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया क्योंकि ये तो मूल विशेषता है, मतलब ये मूल ज़रूरतें होती है किसी भी समाज की, किसी भी व्यक्ति की। तो ये आता है, इसके अंदर कुछ विषय आते हैं जैसे कि स्थानीय चुनाव जो होते हैं उसके बारे में, ठीक है, कि भाई जो चुनाव होते हैं स्थानों में वो साल में सिर्फ मतलब कि 5 साल में, 5 ईयर्स में एक बार होते हैं। और अगर हम बात करें 3 चुनावों की, यानी कि एक तरफ लोकसभा चुनाव होते हैं, ठीक है, और एक तरफ राज्यसभा चुनाव होते हैं, एक तरफ होते हैं ये वाले जो स्थानीय निकाय वाले चुनाव होते हैं। तीनों चुनावों के बीच में ना 6 मंथ का गैप होता है, ठीक है। ये चुनाव की प्रक्रिया होती है इसके अंदर प्रोसेस जो होता है वो बताता है ये, ठीक है, राजनीतिक रूप से। यानी कि इसमें हम बात करते हैं लोगों लोगों का, मतलब कि लोगों को उसके अंदर इंटर करवाना राजनीति के अंदर, कि भाई उनकी भी जो सोच है उसको जानने के बाद ही काम किया जाए, है ना। जब हम ग्राउंड लेवल चीज़ों को करते हैं तो ग्राउंड लेवल का मतलब ही यही होता है भाई कि हम नीचे से चीज़ों को जो है समझ रहे हैं कि लोगों को चाहिए क्या, है ना। आप अगर किसी समाज में रहते हो, आपको अगर वहाँ से टिकट दे दिया जाए, ठीक है, नगर पालिका में, भाई आप लड़ो इलेक्शन और आप जीत जाते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई मेरा जो एरिया है, इस एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे रहते हो कि भाई यहाँ पे पानी की बहुत समस्या रहती है ना, बिजली आए दिन जो है गायब रहती है। तो आप उस हिसाब से जो है बंदोबस्त कर सकते हो कि भाई बिजली की दिक्कत है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से उसके लिए अनुमति ले सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना है, या फिर जो बिजली की व्यवस्था है उसको अच्छा करना है। तो कि भाई अपने जो हमारे जो निवासी है उनको 24 घंटे बिजली देनी जो है ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे खेती होती है, तो खेती के लिए हम लोगों को जो है वेट करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि मशीनें चलती हैं उसी से चलती है, ठीक है। पानी की जो मोटर होती है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है गाँव में जो कि सिर्फ बिजली से ही हो पाता है काम। तो आपको पता होगा कि भाई क्या क्या चाहिए आपको, तो ये इसी को हम जो है लोगों को उसके अंदर रखने की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे किसी काम को लेके, तो वो लोगों के द्वारा होंगे, ना कि गवर्नमेंट करेगी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी उस काम को, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या पता कि भाई इस जो स्टेट है, यानी कि जो बिहार है, बिहार में लोगों को क्या चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है ये वाला, अगर आपने पहले भी देख रखी है वीडियो तो आपको याद आ गया होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कैसे पता है, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतनी दूर बैठ के, यानी कि इस दिल्ली में बैठी है, दिल्ली में बैठ के वो जो बिहार है, यूपी है, या और कोई राज्य है, तो वहाँ पे कैसे वो पता चलेगा उसको कि लोगों को चाहिए क्या,
ठीक है। तो उसके लिए हमें जो स्थानीय निकाय होते हैं, ठीक है, पंचायत जो होती है, नगर पालिका होती है, इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि ये हमारी बातों को पहुंचा पाए गवर्नमेंट तक कि भाई लोगों को ये चाहिए, राइट। तो उसी हिसाब से जो है फिर काम हो पाए, योजना बना पाए गवर्नमेंट। आशा करता हूँ ये इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है लेक्चर हो गया भारी। बाकी जो भी टॉपिक्स थे पीछे रह गए हैं वो आप अब खुद कर पाओगे, मुझे भरोसा है आप पे, ठीक है। मेन काम मेरा था कि भाई एक जो इसका जो एक समरी है, ठीक है, इसको हम क्रक्स कहते हैं इंग्लिश में। अब नया वर्ड आया है, कुछ नया वर्ड है, पुराना है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो जो क्रक्स है वो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई है क्या। बाकी जो इसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना वो छोटी मोटी बातें हैं, आपको अगर याद रख सकते हो आप तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम में आपको और इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करने का मौका मिल जाएगा वहाँ पे। अगर नहीं भी कर पाते हो तो जो मैंने आपको बताया है इनफ है इस चैप्टर के हिसाब से, ठीक है, जो जितना इसमें बताया है उसके हिसाब से। एक ये टॉपिक रहता छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है ये, वित्तीय विकेंद्रीकरण के बारे में, यानी कि फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में। कि देखो, जब भी हम कोई नीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो पॉलिसीज़ तो बनना बहुत आसान है, लेकिन उन पॉलिसीज़ को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है अगर हमारे पास पैसा ना हो, है ना। देखो, प्लानिंग जो है वो हमारे घर में भी बनती है नॉर्मली। अगर आप फैमिलीज़ में देखते हो कि भाई जब जो गरीब घर में होते हैं लोग या मध्य वर्गीय परिवार होते हैं, वो जो प्लानिंग होती है वो हमेशा बनाते रहते हैं, है ना, कि भाई ऐसा जो है घर बनाएंगे, फिर एक 4 व्हीलर लेंगे, कार लेंगे अच्छी, ठीक है, उसमें सब बैठ के घूमने जाएंगे। तो ये जो है ना हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास ना अभी पैसा नहीं है इतना कि भाई हम चीज़ों को कर पाएँ, ठीक है। तो हम जो है सोच सोच के ही चीज़ों को अपने मतलब खुश होते हैं। अच्छी बात है, सोचना बहुत अच्छी बात होता है, सोचना चाहिए हम लोगों को। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, पर अगर पैसा ना हो तो फिर वो काम कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी गवर्नमेंट का है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या केंद्र होता है, या फिर जब हम बात कर रहे हैं स्थानीय निकायों की, ठीक है, संस्थाओं की, तो इनको पैसा मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल होना इनका बहुत ज़रूरी है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको पैसा दे बराबर, कि जितनी उनकी मांग है ना उतने हिसाब से जो है उसी हिसाब से पैसा उनको मिलना चाहिए। कि भाई जो उन्होंने जो योजना बनाई है ठीक है, उनकी योजना में जो बजट उन्होंने दिया है वो 5 करोड़ दिया है, एक एग्जाम्पल के तौर में आप मान लीजिए। तो जो गवर्नमेंट है उनको मतलब 5 करोड़ ना दे के थोड़ा कम पैसा दे रही है। तो इससे क्या होगा, दिक्कत उन लोगों को होगी, क्योंकि उन्होंने एक अप्रोक्स निकाल के दिया है कि भाई इतना पैसा लगेगा ही लगेगा इस काम में, कोई भी काम मतलब योजना जो बनाई है उन्होंने उस हिसाब से। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंटर का काम है कि उनकी जो एक जो कमी है उसको पूरा करे, पैसों की जो कमी होती है, और उनको कुछ अधिकार दें कि भाई जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, पंचायत है, नगर पालिकाएँ हैं, इनको कर संग्रह करने का जो है मौका मिले। कि भाई जो अपने आसपास जो एरिया है, जो एरिया इनके अंडर में आ रहा है, वहाँ से जो है टैक्स वसूली कर पाएँ ये, ठीक है, ताकि जो कुछ अनुदान है, जो पैसा है जो आए इनके पास, जिससे कि वो काम कर पाए, ठीक है। और जो आय है उसको बढ़ाने का जो है कुछ स्रोत बनने चाहिए, ठीक है, टैक्स के द्वारा या किसी और व्यवस्था से जो है काम जो है उनको मिलना चाहिए। जैसे कि कोई फैक्ट्री लग गई वहाँ पे, ठीक है, बड़ी फैक्ट्री लग गई है, कार बनाने की फैक्ट्री लग गई है, तो वहाँ पे जो वो जो कंपनी जो पैसा देगी, ठीक है, टैक्स के रूप में या किसी और तरीके से, तो वो उसके पास जाएगा, ठीक है, उस गवर्नमेंट के पास जाएगा जो वहाँ पे काम कर रही होगी। ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो भी पैसा रिलीज़ करती है, ठीक है, बजट देती है छोटे छोटे जो स्थानीय निकाय होते हैं इनको। तो ये जो है ये होना चाहिए। और ये मैंने आपको अभी आर्टिकल बताए थे पीछे कि भाई जो अनुच्छेद एक तो है एक्ट, ठीक है, आर्टिकल 243 एक्ट है, ठीक है, इसमें, और आर्टिकल सेम 243H, इसमें जो हमारे पंचायत है, जो नगर पालिकाएँ हैं, इनको एक संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है, ठीक है, बनाने का। और ये भी बताया गया है इसमें कि
इन संस्थाओं को, यानी कि जो हमारी पंचायत है, जो नगर पालिकाएँ हैं, इनको कर उगाही करने का या किसी भी तरीके से अपना जो एक फाइनेंशियली जो नीड्स होती है उसको पूरा करने का पूरा अधिकार है, जिससे कि ये जो अपनी काम है इसको कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें जो एक्ट मैंने आपको अभी बताए हैं, इसके अंदर जो गठन करने का भी प्रावधान दिया हुआ है कि भाई राज्य स्तर पे, यानी कि एक तरह राज्य कह रहा हूँ जमीनी स्तर पे इनके हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए। ठीक है, और प्रतिनिधि को जो है पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी तरीके से काम करने का। ठीक है, और क्योंकि वहाँ के लोगों को जान के वो काम कर पाए वहाँ पे। ठीक है, किसी भी स्टेट, किसी भी मतलब जिला में, किसी भी जगह पे। विकेंद्रीकरण एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, एक तरीके से मार्ग है, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपको एक शायद फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो पहला चैप्टर है इसका, भाई जो इसमें ना बहुत समय लगता है। एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट की तरह है कि आपने करा और कभी कभी जो है पैसा डूब गया। ठीक है, और कभी कभी प्रॉफिट हो भी जाता है। तो ये भी जो है एक बिजनेस की तरह है, समय लगता है ना। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि बंगाल है। ठीक है, बंगाल है, बंगाल जो देश है, बंगाल हमारा वेस्ट बंगाल नहीं, बंगाल जो देश है। और इसके अलावा एक देश है बोलीविया, ये शायद अफ्रीका में है। ठीक है, जो कंटिनेंट अफ्रीका है वहाँ पे बोलीविया नाम का देश है। तो ये जो है ना, इन देशों में ये जो व्यवस्था थी ना स्थानीय निकायों वाली, यानी कि पंचायत की और नगर पालिका की, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? बजट जो है इनका बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। गरीब देश हैं बेचारे, और बजट की समस्या इनको रहती है हमेशा। तो इसकी वजह से जहाँ पे इन जगहों पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये जो है हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही शायद कुछ शुरू की वीडियो में बताया था। तो ये होता है। ठीक है, हमेशा सक्सेसफुल ये जो है मतलब कामयाब नहीं हो पाता है। तो ये भी हमें याद रखना होता है, और समय भी लगता है जहाँ पे कामयाब होगा, और बजट बार बार जो है गवर्नमेंट को पास करना पड़ेगा और इनको हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाके जो है कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली नीचे से ऊपर की तरफ विकास इसको हम कहते हैं। बाकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारांश यानी कि एक तरीके से समरी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपका मन करता है तो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको इस वाला, ये वाला जो टॉपिक है ये, उसके अलावा ये जो टॉपिक है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बोल सकते हैं मुझे, या जो भी आपका मन करता है। अच्छी कमेंट करना, बुरी कमेंट मत करना। ठीक है, बाय बाय।